उसके बाद आयत नंबर 67, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम ना यहूदी थे और ना ईसाई, लेकिन वो हनीफ थे, तमाम अदियान से इराज करके दीन तौहीद के ऊपर थे, मुसलमान थे, अल्लाह के फरमा बरदार थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। मा काना, मा नफी के लिए है, नहीं, काना था, थे, इब्राहीम इब्राहीम, यहूदियन यहूदी, वला नसरानियन और ना ही ईसाई, वलाकिन लेकिन, काना वो थे, वो कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हनीफन तमाम अदियान से इराज करके दीन हनीफ को, दीन तौहीद को मजबूती से थामे हुए थे। मुस्लिमन मुसलमान थे, अल्लाह के इताअत गुजार थे, दीन इस्लाम पे चलने वाले थे। वमा काना, और वो नहीं थे, मा नफी के लिए है, काना थे, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। अल मुशरिकीन जमा है किसकी? अल मुशरिक की। अल मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने वाला हो। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादे किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था। पहले अल्लाह ने यहूदियों और ईसाइयों को डांट पड़ाई कि तुम बगैर इल्म के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हो और ये दावा कर रहे हो कि वो यहूदी थे या ईसाई थे। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म है। अब अल्लाह ने अपना वो इल्म ज़ाहिर किया। अल्लाह कहते हैं कि इब्राहीम, ऐ यहूदियों सुन लो, यहूदी नहीं थे। इब्राहीम, ऐ ईसाइयों सुन लो, ईसाई नहीं थे। क्या थे? वलाकिन कान हनीफा, वो तमाम बातिल अदियान से इराज करने वाले थे, वो दीन तौहीद की तरफ यकसू थे। मुस्लिमन, क्या थे? मुसलमान थे, अल्लाह के फरमा बरदार थे, अल्लाह के इताअत गुजार थे, दीन इस्लाम के ऊपर चलने वाले थे। इससे पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन भी दीन इस्लाम है और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन भी दीन इस्लाम है, बल्कि तमाम नबियों का दीन दीन इस्लाम है। इससे मुराद दीन का वो हिस्सा है जो हर नबी को दिया गया है। मिसाल के तौर पे तौहीद, तौहीद का, दीन का वो हिस्सा जिसे तौहीद कहते हैं, वो कभी तब्दील नहीं हुआ। अलबत्ता अहकाम में कई ऐसे मसाइल रहे हैं जिनमें तब्दीली आती रही है, लेकिन अकीदा, तौहीद वगैरह इन उमूर में सब के सब नबी एक थे, सब के सब दीन इस्लाम पे थे और सब के सब अल्लाह के इताअत गुजार, अल्लाह के फरमा बरदार थे। तो यहां पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलमान करार दिया गया है। इससे पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान वाले भी थे, इस्लाम वाले भी थे, क्योंकि उसूल ये है कि जब किसी जगह सिर्फ लफ्ज़ इस्लाम आए तो उसका माना ये होता है कि ज़हरी अमाल और उसका माना ये होता है कि बातनी अमाल, दोनों चीज़ों को शामिल होता है। ऐसे ही ईमान तन्हा आए या लफ्ज़ इस्लाम तन्हा आए तो इस्लाम का माना ज़हरी अमाल भी होगा, बातनी अमाल भी होगा, और ईमान भी तन्हा आए तो उसका माना ज़हरी अमाल भी होगा, बातनी अमाल भी होगा। लेकिन जब ये दोनों लफ्ज़ एक साथ आए फिर इस्लाम का माना और होगा, ईमान का माना और होगा। ईमान से मुराद बातनी अमाल होंगे, दिल से ईमान लाना होगा, और इस्लाम से मुराद ज़हरी अमाल होंगे, जैसे नमाज, रोज़ा वगैरह वगैरह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहाँ पे मुसलमान कहा गया है। इसका मतलब यह है कि वो साहिब इस्लाम भी थे, साहिब ईमान भी थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अल्लाह ने एक दफा फिर वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि ए यहूदियों, ए ईसाइयों, तुम अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह मंसूब करते हो जबकि तुम शिर्क की बीमारी में मुब्तला हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो शिर्क से बेजार थे,
शिर्क से दूर रहने वाले थे, शिर्क से रोकने वाले थे।